साथियों, राशन विक्रेताओं की आवाज आज संसद में भी सुनाई दी। बिहार के हमारे सांसद सुनील कुमार जी ने प्रश्नकाल के दौरान राशन विक्रेताओं की दुर्दशा का बयान करते हुए यह मांग की कि गुजरात की तर्ज पर देश भर के राशन विक्रेताओं को एक सुनिश्चित मानदेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी किसी राज्य में कमीशन बहुत अधिक है और कहीं-कहीं वही मात्र 90 पैसे कमीशन मिल रहा है। इसी बात का समर्थन केरल के एक सांसद रामचंद्रन जी ने किया। इसका उत्तर खाद्य राज्य मंत्री द्वारा जो दिया गया, उसमें उनसे कहा गया कि राशन विक्रेताओं के कमीशन बढ़ाना और घटाना यह राज्य सरकारों का काम है। केंद्र सरकार उसमें सिर्फ 50% की भागीदार है। इस तरह से हमारे राशन विक्रेता भाइयों की आवाज को आज सत्ता पक्ष के जेडीयू के सांसद ने प्रश्न संख्या 446 के माध्यम से उठाया। मैं उन्हें बहुत ही बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारी आवाज को इसी तरह यूपी विधानसभा में भी उठाया गया था, तब भी हमारी इस कमीशन बढ़ोतरी की मांग को नजरअंदाज करते हुए गोलमोल जवाब दे दिया गया। वही आज केंद्र सरकार की खाद्य राज्य मंत्री ने भी संसद में जवाब देकर स्तरीय कर ली। साथियों, जब संसद में राशन विक्रेताओं के प्रश्न उत्तर का जवाब दिया जा रहा था, उस समय भी हमारे राशन विक्रेताओं के लिए यह नहीं कहा गया कि अब खाद्यान्न सब्सिडी सीधे कार्ड धारकों के खाते में जाएगी। लेकिन हमारे राशन विक्रेताओं के मुखिया और कर्णधार लोग लगातार यह प्रचारित कर रहे हैं कि डीबीटी योजना शीघ्र ही लागू करके राशन विक्रेताओं को समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि केंद्र सरकार के कृषि भवन 25 मार्च को एक आदेश जारी किया, उसमें भी यही कहा गया है कि आप लोग ई-केवाईसी कराएं। जहां हम बेनिफिट कैश में दे रहे हैं, उन लोगों को जिनकी ई-केवाईसी नहीं होगी, उनका बेनिफिट काट दिया जाएगा, और जहां हम खाद्यान्न दे रहे हैं, उनको खाद्यान्न भी नहीं दिया जाएगा। उस पत्र से भी ये साफ होता है कि अभी डीबीटी योजना लागू करने की केंद्र सरकार की कोई भी मंशा उजागर नहीं होती। लेकिन हमारे कुछ लोग साथी तो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वह स्वयं ही डीबीटी योजना लागू करने जा रहे हैं, या वह भगवान के भाई हैं जो उन्हें ही पता है और किसी को नहीं। मैंने एक वीडियो के माध्यम से इस बात को कहा था, उस पर भी तमाम तरह के कमेंट लोगों ने किए और कहा, आप वहाँ जाके चंडीगढ़ जाके पता करिए, यहीं बैठे-बैठे आप झूठ कहते रहते हैं। मैंने उन लोगों से भी कहा था, सच्चाई हो उसके सामने रखिए, लेकिन सच्चाई साथियों किसी को मालूम नहीं, सिर्फ गुमराह करना, इसके अलावा और कोई कार्य मुझे तो दिखाई अभी नहीं देता। साथियों, जब भी सरकार डीबीटी योजना लागू करेगी, तो फिर वो आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि डीबीटी योजना उन्होंने गैस में लागू कर दी, तो उसे हम लोग या गैस कंपनियां रोक नहीं पाई। आज भी गैस में सब्सिडी हमारे खाते में आती है और पूरे मूल्य से सिलेंडर हमको उन्हीं गैस एजेंसियों से मिलता है। ऐसा ही इस खाद्यान्न डीबीटी में होगा। खाद्यान्न तो कार्ड धारक को राशन विक्रेता के यहाँ से ही लेना पड़ेगा, और लेने के बाद ही जो सब्सिडी सरकार इस पर देगी, उस सब्सिडी को का भुगतान वह कार्ड धारकों के खाते में करेगी। साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को मुझे तो जो दिखाई दे रही है कि जो लोग आएँ बाएँ दाएँ करके अपना कार्य संपन्न करते हैं, वह मार्केट रेट पर जब शासन द्वारा खाद्यान्न दिया जाएगा, तो उसका क्या भला करेंगे। साथियों, हमें हमारा कमीशन मिलते रहना चाहिए, चाहे सरकार डीबीटी योजना लागू करे या ना करे।
हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि मेरी बात किसी को बुरी लगे तो क्षमा करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।